क्वेश्चन 7 हमारे पास है, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी कि एक तरह से ये कहा गया है कि अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, लाइक हमने यहाँ पर करा हुआ है ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में, इस पूरे बड़े ट्राइंगल में अगर एक लाइन किसी एक साइड के मिड पॉइंट, यानी कि हम मान लें फ़िलहाल ये तो है एक तरह से इस साइड का, यानी कि AB का जो मिड पॉइंट है वो है D। हमने मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी, ये अगर मिड पॉइंट है तो अगर हम देखें कि ये मिड पॉइंट है तो AD तो इक्वल होगा DB के, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो इस चीज़ का हम यूज़ करके हमें प्रूफ क्या करना है, हमें दो चीज़ें यहाँ पे पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये हमने लाइन ड्रॉ करी, ये पैरेलल करी, किसके पैरेलल करी है, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, साथ ही साथ ये इस लाइन का मिड पॉइंट है, यानी कि ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। तो उस चीज़ का इतना तो हमें पता है, तो उस चीज़ का यूज़ करके हमें ये बताना है कि ये जो थर्ड साइड होगी, थर्ड साइड के भी ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। यानी कि एक तरह से हमें जो प्रूफ करना है वो टू प्रूव हमारे पास है दैट इज़ AE इक्वल EC, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। आप अगर क्वेश्चन देखें तो इसमें कहा गया है कि एक लाइन पैरेलल है, यानी कि ये जो DE वाली लाइन है, हम लिख लेते हैं कि DE जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, BC के। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो हमें ये कहती है अगर दो लाइंस किसी ट्रायंगल में आपस में पैरेलल है और सेकंड और थर्ड साइड को वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, चाहे कैसे भी कर रही हो, तो उनका रेशियो तो इक्वल आता ही है, विच मीन्स AD अपॉन DB इक्वल होगा यहाँ पर AE अपॉन EC के। ये चीज़ होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर वो लाइन पैरेलल होती है तो ये रेशियोज तो इक्वल होंगी। अब आपको पता है AD और DB इक्वल है, तो आप AD की जगह DB लिख लो, तो DB अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। यहाँ पर DB से DB कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा AE इक्वल EC को आप शिफ्ट कर देना चाहे, लेकिन इक्वल इस टाइप से आएगा AE इक्वल EC। AE इक्वल EC का मतलब जो हमें प्रूफ करना था हमने कर दिया। AE और EC इक्वल है, मतलब ये लाइन आगे जाके इन्हें भी दो पार्ट में ही बाइसेक्ट करेगी। अगर आपने मिड पॉइंट से एक लाइन शुरू करी, साथ ही साथ उस लाइन को पैरेलल भी रखा BC के, तो आगे जहाँ जाके वो स्ट्राइक करेगी तीसरी साइड पर, वो उस तीसरी साइड को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव करी है।